एक कहावत है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। इस पूरे मुहावरे को चरितार्थ कर दिखाया सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने। वही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा अमर उजाला के इस कन्क्लेव में आकर, लोगों का उत्साह देखकर, लोगों की उम्मीदें देखकर बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। अच्छा सर, आपको जाना जाता है इसलिए कि आप गरीब तबके के बच्चों को जो पढ़ने में और किसी तरीके से नाकामयाब रह जाते हैं, पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, इसलिए आपको जाना जाता है कि उनको आप एक पायदान देते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में बात अगर होती है उस संघर्ष की कि आप चुनते कैसे हैं इन्हें, जब वो आपके पास आते हैं उनको आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ये जो पूरा तरीका है आपका, उसके बारे में आज हम जाना। बहुत अच्छा सवाल पूछा। बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनका एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद बातचीत करते हैं, उनका आर्थिक बैकग्राउंड देखते हैं। तो 95% बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल से ही होते हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल से। तो जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है उसके लिए ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 9-10 का उसका बेस है, यानी क्योंकि बच्चा 10th पास करके आया तो ये जानना जरूरी होता है कि उसका आधार क्या है। तो ये 2 मापदंड के आधार पर बच्चों को लेते हैं। अच्छा, आपने एक बहुत खूब बात कही कि सरकारी स्कूल का जिक्र किया, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल के नाम से तो वो यही कहते हैं कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, संस्कार ख़राब हो जाएगा बच्चों का। धीरे धीरे हालातें बदल रही हैं, चाहे बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो, कई स्टेट में, गुजरात की बात हो, देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल के हालात काफ़ी सुधरे हैं। हाँ, बीच में ज़रूरी बात हो गई थी समझना और बताना भी कि हालातें काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है और हम सरकार से अपील भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि टीचर्स ट्रेनिंग पर ध्यान दें और जो टीचर है उनको सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, इस तरह से बनाएं कि बच्चे सरकारी स्कूल उनकी पहली पसंद हो। अच्छा, इन दिनों बहुत घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो टीचर भर्ती परीक्षा हो या यूपीएससी हो, हर जगह उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि हर बार आप बहुत सारी बातों को लेकर आगे आते रहे हैं, इस पर बहुत दिनों से आपका कोई बयान सामने नहीं आया। नहीं, हम तो रिक्वेस्ट भी किए थे कि भाई परीक्षा दोबारा हो जाए तो अच्छी बात है, नीट वाली, लेकिन माननीय न्यायालय का जो आदेश है उन्होंने सोच समझ कर न्याय दिया, जो सर्वमान्य होना चाहिए। और लेकिन अब मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे नीट हो, दोषी भी पहचाने जा चुके हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी पुलिस का भी काम है, कानून का भी काम है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी कड़ी कार्रवाई कि इसकी पुनरावृत्ति करने की हिम्मत, दुस्साहस किसी में न हो दोबारा। अभी बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक ठाक लग रहा है या उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं? बदलाव की उम्मीदें हमेशा हैं, बहुत ज़रूरत है अभी, लेकिन एक फ़र्क अब आपको देखने को मिल सकता है बिहार में कि बच्चियां भी स्कूल जा रही हैं, गांव के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल के प्रति थोड़ा आकर्षण पहले के तुलना में बढ़ा, लेकिन अभी भी टीचर्स वहाँ उतने ट्रेंड नहीं हैं जितनी समाज को ज़रूरत है। तो हम बार बार बोलते हैं, सरकार से अपील भी करते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग पर काफ़ी ध्यान दें, खर्च करें और टीचर्स को मोटिवेट करें। जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, अब तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के बाद एआई का ज़माना है, तो नए जो टीचर्स हैं उनको इन चीज़ों से अवगत कराएं ताकि इसका लाभ उठा के बच्चों को फ़ायदा दे सकें। अच्छा, जब आपके ऊपर मूवी बनी, ऋतिक रोशन ने आपका रोल प्ले किया, आपको लगा कि आपके उस रोल के साथ ऋतिक रोशन ने जस्टिफाई किया था उस रोल को, लगा कि एकदम न्याय कर लिया मेरे रोल के साथ? आपको क्या लगा? हम देखिए उस मूवी को देख के तो बहुत हम भावुक हुए थे और आपका एक पहलू पता लगा था। नहीं, आप सही बता रही हैं, आप भी अच्छी पत्रकार हैं, हर चीज़ को अच्छी निगाह से देखती हैं। ऋतिक जी ने काफ़ी मेहनत की थी, 1 साल लगातार उन्होंने मेहनत की थी। अब बिहारी बनना उनके लिए बहुत कठिन था। हैंडसम हैं, ग्रीक गॉड के तौर पर जाते, हिंदी ठीक से नहीं बोलते हैं, बिहारी टोन लाना, लेकिन भागलपुर के एक एक्सपर्ट को बुला के लैंग्वेज पर 6 महीना प्रैक्टिस किया था। हमारे पूरा वीडियो डिफरेंट तरीके का बना के कई घंटे, कई दिन, कई हफ्ता, महीना लगाया था, उसको देखा और उसको समझने का प्रयास किया।
अच्छा, ये जो सुपर 30 का नंबर है वो नंबर बढ़ेगा कभी? एकदम बढ़ेगा आने वाले भविष्य में। अगले 1 या 2 साल में हम लोग बहुत सारे बच्चों को एक स्कूल के तौर पर, अभी तो क्लास 10th के बाद बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को हम रखने जा रहे हैं फ्रॉम क्लास 6th। अच्छा। और एक ऐसा गरीबों का, ये निर्धन परिवार के बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है, जिनमें जिनमें न सिर्फ आईआईटी के लिए बल्कि मेडिकल के लिए या यूपीएससी के लिए, कोई विधा में पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की एक स्कूल खोलने की योजना पर काम चल रहा है। साथ साथ जो हम सुपर 30 में पढ़ाते हैं उसको ऑनलाइन के जरिए तमाम देश के बच्चों तक पहुंचाएं उस चीज़ को, ताकि कोई भी बच्चा जो एडमिट ना भी हो वो भी घर से पढ़ के फ़ायदा उठाए। इसका भी प्रयास जारी है। अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, नीट का जो मामला है इन दोनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, आप खुद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसका एक कनेक्शन बिहार से जुड़ा है? बिहार से भी जुड़ा है, गुजरात से भी जुड़ा है ऐसा नहीं है कि केवल बिहार से जुड़ा है, लेकिन मेरा कहना और मानना ये है कि देखिए, सरकार अपनी कार्रवाइयाँ करेंगी, साथ साथ एक नई बात बता रहे हैं कि जो हमारा समाज है, पूरे देश का जो आवाम है, उसको भी सोचना चाहिए कि इस तरह से गलत तरीके से बच्चों को नीट में भेजकर वो अपने बच्चों का नहीं, देश का भी भविष्य खराब करे। और साथ साथ क्या, वो कुछ दिन के बाद बच्चा बहुत डिमोरलाइज फील करेगा कॉलेज में जाके, प्रोफेशन में जाके। इसलिए सामाजिक तौर पर भी जागरूकता होनी चाहिए कि पेरेंट्स इस तरह की बच्चों को गलतियों करने के लिए, गलत तरीके से एंट्री के लिए प्रेरित न करे, बल्कि उनको डांटे और समझाएं। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना खूब बोलते हैं, आपकी बातें हर कोई सुनता है, युवा खास तौर से सुनते हैं। कभी पॉलिटिक्स में जाने का ख्याल आया है? अभी तो दूर दूर तक जाने का ख्याल इसलिए नहीं है कि अभी एजुकेशन में बहुत काम बाकी है। घर घर तक ऑनलाइन के जरिए शिक्षा को पहुंचाना है, निर्धन परिवार के लिए स्कूल का चेन खोलना है। ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी तब भी शायद पॉलिटिक्स में न जाए। हाँ, इतना उम्मीद करते कि जो हमारे देश के अच्छे पॉलिटिशियन हैं इस काम में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए आप, क्योंकि आप जैसे शिक्षक अभी होना बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए भी और बिहार के लिए भी। हमें बहुत अच्छा लगा सर, आप हमसे मिले और बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।